हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आज मैं फिर आपके सामने रेकी द्वारा समस्या के समाधान के लिए एक मेजर प्रॉब्लम को लेके आई हूँ। देखिए, क्योंकि मैं काउंसलर भी हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स बच्चों को कंप्लेन करते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग नहीं है, बच्चे बिल्कुल ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट है लेकिन इस चीज़ को कवर नहीं कर रहा है। इस लॉकडाउन वाले पीरियड में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा तादाद में आई हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स को ये कंप्लेन है कि स्कूल बंद है, कॉलेज ट्यूशन्स बंद है, बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान हो गए, बच्चा हमसे बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। क्या इसका रेकी से कोई समाधान है? तो मैं आपको फिर बोलूंगी कि देखिए, हर समस्या का समाधान है। तो ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये कोई समस्या नहीं है। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा तो ये कोई समस्या नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये समस्या बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की समस्या है। हमें पेरेंट्स की हीलिंग करानी चाहिए। देखिए, बच्चा पढ़ाई करता है, उसको एक एटमोसफेयर चाहिए होता है। स्कूल जो होता है बच्चे को एटमोसफेयर देता है पढ़ने का। इस समय स्कूल भी बंद है तो बच्चे को एटमोसफेयर नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हाँ, घर में तो वो एटमोसफेयर मिल नहीं सकता। स्कूल सिर्फ एटमोसफेयर देता है, पढ़ाना हमें घर में पड़ता है। इस चीज को हर पेरेंट्स ध्यान रखें कि देखिए, बच्चे को अपने घर में ही पढ़ाना पड़ता है। स्कूल सिर्फ एटमोसफेयर देता है। अगर स्कूल में पढ़ाई अच्छी हुई होती तो बच्चों को ट्यूशन क्यों भेजते हैं? ज्यादातर पेरेंट्स की ये कंप्लेन रहती है कि हम बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको अच्छी अच्छी ट्यूशन भी भेजते हैं, उसके बाद तब भी बच्चा नहीं पढ़ रहा। देखिए, हमने वही कम बार बार गलती करी कि हम पहले स्कूल में एक बहुत बड़े ग्रुप में बच्चे को भेज दिया, बच्चा वहां पढ़ रहा है, फिर हमें ट्यूशन पढ़ने भेज दिया, वो भी ग्रुप में बच्चे को भेज दिया पढ़ने के लिए। बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हुई? वही चीज उसे सुबह झेली, वही चीज उसे शाम को झेली। बच्चे ना तो आपको बच्चे का मेंटल लेवल मालूम चल पाया। इतने बड़े ग्रुप में आप कैसे बच्चे का मेंटल लेवल जान पाएंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको बच्चे को वास्तव में ट्यूशन पढ़ानी तो होम ट्यूशन पढ़ाओ। अगर वास्तव में आपको लगता है तो बच्चे को ट्यूशन पढ़ानी है हमें, तो उसका होम ट्यूशन पढ़ाओ। दोबारा एक ग्रुप में भेजने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे का जो ग्रोथ होनी है वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। वो तो स्कूल में ग्रोथ होनी है, वो ट्यूशन पे हो गई ग्रोथ। कोशिश करो क्लास 8 तक बच्चे को ट्यूशन पे ना भेजा जाए। ये क्लास 5 तक का जो बच्चा होता है, उनके पेरेंट्स को तो मैं बोलूंगी कि आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें। इस एज तक के बच्चे को सिर्फ हमें याद करने की आदत को डेवलप करना है। आप बच्चे को 4 क्वेश्चन दीजिए सुबह, इसको दिन भर में याद करके मुझे शाम को सुनाना है आपको, और शाम को आप सुने उस चीज को। वो क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के होने चाहिए। टेबल्स दीजिए मैथ्स की कि वो उनको याद करे और शाम को मुझे सुनाए। अगर वो बच्चा नहीं लर्न कर पा तो उसको बैठ के लर्न कराएं, उसको आधा पौन घंटा दें, उसको लर्न कराएं, क्योंकि ये जो पीरियड होता है बच्चे को याद करने की हैबिट को डेवलप करने का होता है। इस समय बच्चे ने अगर याद करने की हैबिट डेवलप कर ली तो लाइफ में उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आप इस तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि उसका कैरियर बर्बाद हो रहा है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, घर में नहीं पढ़ रहा है, सारा साल बर्बाद जाएगा, जो पढ़ा है वो बेकार हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1 साल अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे को कुछ नहीं होगा। आप उसके याद करने की आदत को डेवलप करिए, उसको घर में पढ़ाइए। और अगर आप कहते हैं, अगर आप ज्यादातर पेरेंट्स ये बोलते हैं हमसे तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, ये आप गलत कहते हैं। ये आप अपना पल्ला झाड़ने का एक तरीका है, अपने को इन चीजों से, जिम्मेदारियों से भगाने का एक तरीका है। अगर बच्चा अभी आपका कहना नहीं सुनेगा तो बाद में कैसे सुनेगा? आगे तो आपकी उसको बहुत जरूरत है। वो आपसे कोई बात शेयर ही नहीं करेगा, आपको अपने प्रॉब्लम्स ही नहीं बताएगा, अपने प्रॉब्लम्स का समाधान भी नहीं लेगा। क्योंकि जब आप अभी उसकी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहे तो आगे कैसे कर पाएंगे? नहीं, इस चीजों से भागिए मत आप। बच्चे की जिम्मेदारी को लीजिए, उसको समय दीजिए। सिर्फ आधा पौन घंटा बोल रही हूँ, ये भी नहीं बोल रही कि भाई आप वर्किंग से नहीं दे सकते। आधा पौन घंटा दीजिए उसको सिर्फ। देखिए बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होता है। जिनके पेरेंट्स बच्चे को समय देते हैं उनका डेवलपमेंट कितना अच्छा होता है। ये जो IIT निम्स वगैरह बच्चे बच्चे निकलते हैं, मेडिकल में जो बच्चे निकलते हैं, आप उनसे पूछिए, उनके पेरेंट्स पूरे टाइम उनके साथ बैठे रहते हैं। रात को अगर बच्चा जग रहा तो पेरेंट्स रात को जगते हैं उनके साथ, उसे खाने पीने सबका ध्यान देते हैं, उसको पढ़ाने में उसकी हेल्प करते हैं। शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं। एक IIT का एक स्टूडेंट, एक जो मेरे बहुत ही क्लोज है बच्चा, उसकी मदर बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन जो बच्चा पढ़ता था उसकी माँ उसे कहती मुझे सुनाओ तूने क्या याद किया। उसको बच्चे को नहीं मालूम था कि मेरी मम्मी अनपढ़ है, गांव का बच्चा था। उसकी माँ शाम को लेके बैठ जाती, उसको सुना मुझे।
हाँ ये सुना, हाँ ये सुना, इस पेज का सुना, हाँ इस पेज का सुना, छोटी क्लास से मुझे मालूम, छोटी क्लास से ऐसा करती थी। हाँ इस पेज का सुना। बच्चा फ्लुएंटली सुना रहा है, जहां वो अटका, क्यों याद नहीं किया ढंग से तूने, क्यों अटका, दोबारा पढ़ इसको, दोबारा सुना मुझे। जहां अटकता बच्चा वहीं माँ पकड़ लेती, उसको नहीं मालूम था कि बच्चा मुझसे क्या सुना रहा है, लेकिन जहां उसको लगा है बच्चा अटका है, इसका मतलब ढंग से याद नहीं है, दोबारा उसको पकड़ ले, दोबारा याद कर फिर सुना, दोबारा याद कर फिर सुना। जहां फ्लुएंसी अच्छी हुई, हाँ बस ठीक है, और बच्चों को लेकर सुला देती थी, खाना वाना खिला। और बच्चा आईआईटी दिल्ली में से पास आउट है वो बच्चा। अब विश्वास नहीं करें, पेरेंट्स का जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, आप पेरेंट्स का टाइम है कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिए, देखिए आपका बच्चा कैसे नहीं पढ़ेगा, आपसे ही पढ़ेगा, नहीं ट्यूशन के, उसको डिपेंडेंट मत बनाइए कि आप ट्यूशन पर डिपेंडेंट हुए, आप स्कूल पे डिपेंडेंट हुए, या बड़े छोटे भाई पे डिपेंडेंट हुए, नहीं। ये तो एक मैं काउंसलिंग जैसा करती हूँ, हिसाब से आप लोगों को गाइड कर रही हूँ कि पेरेंट्स, मोस्टली बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनको वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा दिमाग के अंदर घुसा लेते हैं कि वो उससे निकल नहीं पाते, उनको रेकी की जरूरत नहीं होती है। हम अपने अपनी आदतों को चेंज करके ही प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वास्तव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको हम टाइम दे रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे, तो वो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है, उनको हमें हील करना होता है, उनको हमें हीलिंग देनी होती है। अब इस प्रॉब्लम को मैं आपको भी अपनी एक समस्या की जो मेरे पास आई थी, एक एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बता रही हूँ कि मेरे पास एक पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए थे। उनका ये कहना था कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, बुक्स ही नहीं खोलता है, हमने उसको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा है, इतनी अच्छी ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। मैंने कहा आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है आपका? तो बोले आप इसकी ड्राइंग्स देखिए, इसके बोलने के तरीकों को देखिए, बातों को पकड़ने के तरीकों को देखिए, हर चीज को पकड़ता है, हर चीज को देखता है, हर चीज को नोटिस करता है, ये पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं देता है? ये मेरे को उसको कोई आर्टिस्ट नहीं बनाना है, ये ड्राइंग करता रहता है दिन भर, मेरे को उसको आर्टिस्ट नहीं बनाना है। इसको डांट दो तो 2-3 पेज ड्राइंग करके रख देगा। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि चित्रकारी में निकला हो या ड्राइंग में निकला हो, आर्टिस्ट निकला हो। तो मैंने उनको बोला आप यही है, बहुत गलती कर रहे हो। एक सबसे पहले बात तो ये करो, बच्चे का किसी से कंपैरिजन मत करो, हर बच्चे का एक अपना मेंटल लेवल है, अब उसका कंपैरिजन किसी से मत करो। बेटे से पूछा आपको क्या बनना है, बेटा बोला मुझे आर्मी में जाना है। उसके पास एक कॉपी और पेन रखी थी, जब तक मैं उसके फादर से बात कर रही थी तेन उसने कॉपी से पेन से कॉपी में काफी कुछ ड्राइंग बना दी। जब उसकी ड्राइंग बनाई तो उस ड्राइंग में देखा तो क्लियर, सब कुछ क्लियर था। उसमें उसने कार बना रखी थी, गन बना रखी थी, पुलिसमैन बना रखे थे, आर्मी वाले बना रखे थे, बंदूक से गोली निकलती हुई बना रखी थी। उसका साफ एम बता रहा था कि वो आर्मी में जाना चाह रहा है, कि मैं आर्मी में जाना चाह रहा हूँ। तो उसके फादर फिर बोले पढ़ता लिखता तो है नहीं, आर्मी में कैसे जाएगा? दूसरी गलती उनकी ये थी। अरे ये चीज बच्चे को इतना डाउन नहीं करना चाहिए बोल के, उससे ठीक है आर्मी में जाना तो उसको दूसरे टैकल करो। आपने जहां ये बोल दिया पढ़ता लिखता तो है नहीं, तो बस अब ना मुझे पढ़ा के दिखा दो। ये एज ऐसी होती है कि बच्चा अपने ईगो पे आ जाता है, आप मुझे पढ़ा के दिखा दो आप। मैंने फिर उनको इशारे से कहा आप चुप हो जाइए, एक मिनट मेरे को बात करने दीजिए। तो कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी पर मुझे आर्मी में जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई मत करिए, आर्मी में तब भी चले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करो तभी आर्मी में जाओगे, पढ़ाई करना तो सेकेंडरी चीज है, कोई बात नहीं, आप आर्मी में चले जाओगे, मैं आपका आर्मी में एडमिशन करा दूंगी, बस आप मेरा एक कहना मानो। तो क्या? मैंने कहा दिन में 5 बार आपको मैं जो काम को वो करना है। तो बोले क्या करना है? मैंने कहा आपको ये बुक खोलनी है, बुक में पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ बुक को लगातार देखना है, देखते देखते आपको आंख बंद कर लेनी है, 1 मिनट के लिए आपको ऐसा करना है, फिर आपको आंख खोलनी है, बुक रखनी है और चले जाना है। आपको दिन में 5 बार ऐसा करना है, सिर्फ आपको बुक को देखना है, पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है 5 टाइम ये करिए, मैं आपका आर्मी में एडमिशन मैं कराऊंगी, अब आप बाहर खेलने चले जाओ। चलो तो बच्चा बाहर चला गया। मैंने उसके पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा कि देखिए इसके दिमाग में इसने इतने वीडियो गेम्स खेल रखे हैं, इतने मोबाइल में गेम खेल रखे हैं, दोस्तों के साथ भी यही बातें कर रखी है, इसके जो आई चक्र है, इसको दिमाग जो है पूरा इन चीजों से ब्लॉक हो चुका है। आप इसको कितना भी समझाओ ये नहीं समझेगा, इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, आप इसको कितना भी समझाओ, क्योंकि इसके सुनने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, इसका दिमाग बुरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। हमें को इसको इसमें से निकालना है। इसके लिए आपको एक हीलिंग करानी पड़ेगी, इसके 10 दिन की 15 दिन की हीलिंग कराइए, आप देखिए इसके दिमाग की हीलिंग चालू हो जाएगी। और फिर ये बुक्स का जो मेडिटेशन करेगा तो वो उसका स्थान बुक्स लेने लग जाएंगे। पहले तो उनको सरप्राइज हुआ, लेकिन उनको उनको लगा चलो हम देखते हैं, विश्वास, उनको विश्वास था रेकी पे। उन्होंने इसकी हीलिंग स्टार्ट कर दी।
हमने हीलिंग से क्या करा, उसके जो अंदर जो ब्लॉकेज थे, उससे जो इतनी चीजें दिमाग के अंदर भर ली थी उसको क्लीन करना चालू कर दिया, उसके अंदर पॉजिटिविटी डालना चालू कर दिया, उसके आई चक्रा को, उसके दिमाग को क्लीन करना चालू कर दिया। उधर उसने बुक का मेडिटेशन चालू कर दिया। वो चीजें, वो जो गेम्स थे वो कहाँ से निकलते, बुक्स उसकी जगह लेती रही। दिमाग तो दिमाग ही है ना, जब जगह खाली होगी तभी तो उसमें कई चीज जाएंगी, पॉजिटिविटी जाएगी। बुक्स सिर्फ एक माध्यम था उसको बुक्स की तरफ ले जाने का। ये मेडिटेशन कोई मेडिटेशन नहीं था, सिर्फ उसको बुक्स हाथ में पकड़ने का, बुक्स तक जाने का एक माध्यम था। सारा वर्क रेकी ने किया था। रेकी करते 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 उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी डाली गई, इतनी पॉजिटिविटी उसके अंदर आ गई कि सारे गेम्स में धीरे 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 उसके पास से जाते गए। पेरेंट्स ने इसमें उसकी बहुत हेल्प, हम लोग की बहुत हेल्प करी, उसकी बहुत हेल्प करी। पेरेंट्स ने उसका बहुत साथ दिया। कुछ ही दिनों में उसके मोबाइल के गेम्स की, पबजी वगैरह गेम खेलने सबकी आदत धीरे धीरे, पबजी तो खैर उस समय नहीं था, दूसरे गेम्स जो खेलने की आदत थी धीरे धीरे खत्म होती गई। फाइटिंग वाले गेम्स देखने की आदत खत्म होती चली गई। बच्चा इन चीजों से निकलता गया, उसका पढ़ाई में मन लगता गया। इस बार उसका 10th बोर्ड था, 10th बोर्ड में उसके 89% मार्क्स आए। अब बताइए, जो बच्चा बैक बेंचर था, सिर्फ हमारी थोड़ी हेल्प से, थोड़ी पेरेंट्स ने हेल्प करी, थोड़ी हमने हेल्प करी, और बच्चा कहाँ से कहाँ निकल गया और आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेगा, ये मुझे मालूम है। तो आप परेशान मत होइए कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। और फिर भी उसके बाद नहीं बढ़ रहा तो आप मेरे पास आइए, रेकी कराइए। और कोई भी रेकी हीलर है उसके पास जाइए, कुछ दिन की आप रेकी कराइए, एक रेकी का सेशन लीजिए, तो बच्चे की कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, पढ़ने में उसका ध्यान लगने लग जाएगा, इधर उधर से ध्यान भटक जाएगा, और जो भी नेगेटिविटी जो उसको परेशान करे इस कारण पढ़ नहीं पा रहा है वो रिमूव हो जाएगी। आप देखिएगा इसके मिरेकल, आप देखिएगा इसके चमत्कार। रेकी बच्चों के पढ़ने में इतनी हेल्प करती है, इतनी हेल्प करती है, इसके हद में। आप बच्चों को एक रेकी सेशन लीजिए, अगर छोटा बच्चा है तो 10 दिन का लीजिए, अगर बड़ा बच्चा है 9th-10th में बच्चा है तो उसका फुल एक रेकी सेशन लीजिए। बच्चा अपने टारगेट पे बगैर साल को बर्बाद किए अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। उसको जहाँ सिलेक्शन लेना है सिलेक्शन ले लेगा। उसको फोर्स मत करिए, आप रेकी पे बिलीव करिए, आपका बच्चा निश्चिंत पढ़ेगा। सिर्फ बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन मत डालिए, ना ही उनको इस चीज के लिए इतना उनको प्रेशराइज करिए कि बच्चा पढ़ाई से भाग जाए। मैं सारी गलती पेरेंट्स की नहीं बोल रही हूँ, गलती बच्चों की भी होती है कि बच्चे दोस्तों की बातों में आके, मोबाइल टीवी के आके आके पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करते हैं। लेकिन बच्चों को तो हमें ही संभालना है ना, कोई दूसरा नहीं आएगा संभालना, हमारे बच्चों को तो हमें ही संभालना है। इसलिए मैं पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप रिलैक्स हो जाइए और आराम से ठंडे दिमाग से बच्चों को संभालिए। अगर बच्चा फिर भी बात नहीं मान रहा है तो आप उसके रेकी हीलिंग सेशन जरूर कराइए। थैंक यू वेरी मच।